अमृत प्रेरणा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रभाकर अनंत राय एक बार पुनः गीता गंगा यात्रा लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्ततीह यह आघायु इंद्रिया यामो मोघम पार्थ सहजीवती। हे पार्थ, जो लोग इस लोक में सृष्टि चक्र का अनुवर्तन नहीं करते, वे जो इंद्रिय सुखों में रमण करते हैं, पाप आयु और व्यर्थ का जीवन व्यतीत करते हैं। यह सूत्र एक मानव जीवन को एक बहुमूल्य दिशा प्रदान करने वाला सूत्र है। और इस सूत्र से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य को जीवन किस तरह का, किस रूप का और किस दिशा में जीने का प्रयास करना चाहिए। जीवन जीने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग वह मार्ग है जो सृष्टि चक्र के अर्थात अब तक के पूर्व श्लोकों में कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ता, कर्म, मन, इंद्री, बुद्धि, प्रकृति, देवता की जो चर्चा की, उसके अनुरूप इनके सारे अस्तित्वों को स्वीकारते हुए प्रकृत शक्ति के अनुरूप जीवन व्यतीत करता है या जीवन जीता है। और इनकी शक्तियों को, इनकी उपस्थिति को वह स्वीकार करता है। वह स्वयं को इस सृष्टि के चक्र के केंद्र में नहीं रखता, बल्कि वह स्वयं को चक्र के परिध पर रखता है और केंद्र बिंदु में प्रकृत शक्ति को रखता है, या कहें कि भगवान को रखता है, उस अव्यक्त को रखता है और स्वयं को निमित्त मानकर इस प्रकृति के द्वारा जीवन में होने वाले परिवर्तन को, अपने बाह्य सराउंडिंग में होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करते हुए सहज रूप से जीवन रूपी धारा में प्रवाह करता है। वह अपने आंतरिक या बाह्य परिवर्तन जो उसके संज्ञान में आते हैं, वो उसके मन के विपरीत भी हों, तो उनसे संघर्ष करने में अपने जीवन की शक्ति को जाया नहीं करता,
बल्कि सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम और व्यापक से व्यापक परिवर्तन करने वाली कारण शक्ति को कि यह जो परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन वो परम शक्ति जो प्रकृति है वो कर रही है, और उस प्रकृति के समक्ष वह स्वयं का समर्पण करते हुए जीवन जीता है। लेकिन वह अपने कर्तव्यों का, जो कर्तव्य कर्म उसे प्राप्त हुए हैं प्रकृति के द्वारा, उसे स्वयं को निमित्त मात्र मानते हुए कर्तव्यों के निर्वाह को करता है, कर्तव्यों का निर्वाह करता है, उसमें वो चूक नहीं करता। वह अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए और इन कर्तव्यों को भी भगवत को समर्पित करते हुए, प्रकृति को समर्पित करते हुए जीवन यापन करता है। और ऐसा जीवन आगे चलकर बुद्धत्व को प्राप्त होता है। ऐसा जीवन सुख को प्राप्त होता है। ऐसा जीवन आगे चलकर शांति को प्राप्त होता है। इस जीवन का आधार, ऐसे जीवन जीने का जो मूल आधार है वह बुद्धि है, और वह बुद्धि समर्पित बुद्धि है। और ऐसा व्यक्ति स्वयं को एक दिन पूर्ण समर्पित करते हुए उस जीवन के परम तत्व को भी प्राप्त करता है। दूसरा जो मार्ग है वह मार्ग ऐसे व्यक्तियों का है जो जीवन को इस सृष्टि चक्र के अनुरूप नहीं बल्कि इसके विपरीत जीते हैं। और ऐसे व्यक्ति स्वयं को इस सृष्टि केंद्र के बीच में रखते हैं, अर्थात वह स्वयं को परिध पर नहीं रखते। इस पूरे सृष्टि का संचालन वो स्वयं करना चाहते हैं, या वो पूरे अपने जीवन को स्वयं को केंद्र मान करके अपनी सारी संकल्पनाओं को, सारी गतिविधियों को संचालित करते हैं। उनकी हर एक मानसिक कृति, उनकी हर एक सोच स्वयं के लिए होती है, और वह अपने मानसिक और इंद्रिय सुखों के लिए ही जीवन के जितने भी उद्यम है, जीवन के जितने भी प्रयत्न हैं, उसी के लिए वो करते हैं। और अगर हम इतिहास में खोजें तो पूरा इतिहास ऐसे व्यक्तियों से भरा पड़ा है, और हम सभी लोग भी ऐसे व्यक्तियों को महान मानते हैं जिन्होंने इस पूरे विश्व की मानवता को समाप्त किया, अपने अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं के अहम को पूर्ति के लिए। ऐसे लोग कभी भी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं होते। हम अगर देखें तो कई सौ वर्ष पूर्व यह मानव समुदाय को यह मालूम नहीं था
कि यह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है या सूर्य का चक्कर लगाती है। गैलीलियो से तो हम परिचित हैं। गैलीलियो ने जब पहली बार यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यह सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो मानव के अहंकार को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। यह अहंकार अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है और लोग इसे मानने को तैयार नहीं हुए। ईसाई धर्मांधों ने तो उसे फांसी देने तक का प्रयत्न किया, लेकिन सत्य को आज कहां, धीरे धीरे समय काल में आखिर में मानवता को यह स्वीकारना तो पड़ा ही कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बर्नेट शॉ जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा शासक हुआ, बहुत बड़ा लीडर था, जब उससे पत्रकारों ने पूछा, क्योंकि वह बार बार कहता था कि मैं कभी नहीं मान सकता कि यह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई अब तो प्रूव हो चुका है, अब सारे लोग मान चुके हैं कि यह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, अब तो स्वीकार कर लीजिए। तो उसने कहा कि बर्नेट कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि वह जिस ग्रह पे रहे, जिस धरती के ऊपर रहे, वो धरती किसी दूसरे ग्रह की चक्कर लगाए। मतलब अहंकार, मनुष्य यह मानने को तैयार नहीं है कि वो जहां रहता है वह ग्रह किसी और दूसरे ग्रह का चक्कर लगाता है। अहंकार की अभिव्यक्ति देखिए, अहंकार के स्वरूप को देखिए। और बर्नेट शॉ ने कहा कि इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि मैं जिस धरती पे रहता हूं, बर्नेट शॉ जिस धरती पर रहता है, वह धरती किसी और ग्रह का चक्कर नहीं लगा सकती। ऐसा जो जीवन है, जो स्वयं को केंद्र में रखकर पूरे जीवन के ताने बाने को बुनता है, ऐसा जीवन प्रकृति के विपरीत जीने वाला जीवन है। अतः वह व्यक्ति जो स्वयं को केंद्र में रखकर इस सृष्टि के या जीवन को जीता है, प्रकृति के धारा के अनुरूप नहीं बल्कि उसके विपरीत जीवन को जीता है, वह अज्ञानता में जीवन को जीता है, अंधकार में जीवन को जीता है। और उसका जीवन सदा संघर्षमय होता है, क्योंकि उसे कदम कदम पर ऐसी शक्ति जिससे उसका ही निर्माण हुआ है, क्योंकि प्रकृति तो विराट है और वो हमेशा अपने ताकत का एहसास उसे जब कराती है तो उसे पग पग पर उसे संघर्ष करना पड़ता है। और उस संघर्ष में जब उसकी भावनाएं आहत होती हैं तो वह दुख को प्राप्त होता है, दुखी होता है। ऐसा व्यक्ति कभी बहुत कम खुशी को प्राप्त होता है, खुशी को प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है। और वह अनेक प्रकार की इच्छाओं से घिरा होता है और उसकी इच्छाएं, अपेक्षाएं
पूर्ण तो नहीं हो सकती। अब परिणाम स्वरूप वो जब अपेक्षाएं इच्छाएं टूटती हैं तो फल स्वरूप उसे विषाद ही विषाद मिलता है। और ऐसा अहंकारी व्यक्ति हमेशा सिरों को चयन करता है, अतियों को चयन करता है। वह मध्यम मार्ग में, मध्यम जीवन के मूल तत्व को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए महात्मा बुद्ध ने जो संदेश दिया, उन्होंने मध्यम मार्ग का संदेश दिया। उनका ज्ञान ही मध्यम ज्ञान कहते उस पे आश्रित था कि दो अतियों पे जीने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन के सत्य को प्राप्त नहीं हो सकता, को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति, उसका पूरा जीवन का जो ढांचा होता है वह इंद्रिय जन जितने भी पदार्थ हैं और जो उसे पसंद आते हैं, जो वो देखता है, जो वो सुनता है, उन्हीं के पाने के लिए पूरे जीवन भर वो दौड़ते रहता है। क्योंकि उसका सारा सुख, उसका सारा ज्ञान मन और बुद्धि द्वारा रचित जो एक ज्ञान रूपी जो इल्यूशन है, जो उसी को वह अपना मनुष्य की पूर्णता मानता है और उसे ही प्राप्त करने में वो अपने जीवन की सारी शक्ति को लगाता है। ऐसे लोग अगर कभी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कभी भगवान के समक्ष अगर वो जाकर के प्रार्थना करने जाते तो वहां पर वो स्वयं का समर्पण नहीं करते, बल्कि वो भगवान के सामने भी जाकर अपने मन और इंद्रियों को द्वारा निर्मित जो माया की चीजें हैं उन्हीं की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। वो बुद्धि के तल पर जाने का प्रयास नहीं करते, अर्थात उनका पूरा जीवन, उनके जीवन की पूरी संकल्पना मन और इंद्रिय द्वारा निर्मित जो जगत है, मन और इंद्रिय द्वारा निर्मित जो कल्पनाएं हैं, उसे ही प्राप्त करने में समाप्त हो जाती है और उसका पूरा जीवन अंधकार में जीता है और अंधकार में ही समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अंधकार में पैदा होता है और अंधकार में ही मृत्यु को प्राप्त करता है। प्रकाश की यह किरण उसके जीवन में अस्फुरित नहीं होती, प्रस्फुटित नहीं होती। भगवान कहते वह व्यर्थ का जीवन जीता है। अतः वह व्यक्ति बुद्धत्व को, निर्वाण को, कैवल्य को, ज्ञान को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। अतः वह झूठ का जीवन जी करके अपने इस लोक की यात्रा को समाप्त करता है। वह चेतना की दिशा में नहीं बल्कि जड़ता की तरफ प्रस्थान करता है और बार बार इस जीवन चक्र में ठोकरें खाता हुआ पत्थर के रूप में स्वयं को बना डालता है।
इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जीवन को प्रकृति सृष्टि चक्र के अनुरूप जीना चाहिए। और हम सभी लोग कर्म योग सबसे बड़ा जो उदाहरण जीवन जीने का हमारे सामने रखता है, वह यही रखता है कि हमें अपना जीवन स्वधर्म को करते हुए इस प्रकृति चक्र के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। मैं आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगा कि आप सभी अपने अपने जीवन चक्र को प्रकृति के अनुरूप जिएं और इसमें भगवान आपका सहयोग करे। बस आज के लिए इतना ही। इस तरह के प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए अमृत प्रेरणा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अब मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण।